हेलो फ्रेंड्स, आज फिर तैयार हैं हम आज इंटरडे और डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर्स लेके। सबसे पहले राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा सबसे पहले इंट्राडे और डिलीवरी के लिए तो पहला शेयर है हमारा पिरामल फार्मा का, जिसका प्राइस है 150 का। अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो बहुत ही अच्छा पोजीशंस नज़र आता है। और दूसरी बात क्या है कि इसका जो मुनाफा निकल के आया है, जो टारगेट में जो रिजल्ट्स निकले हैं, उस रिजल्ट्स में जो है 150 करोड़ का इसका जो है रिजल्ट्स बढ़ के आया हुआ है और 16% का मार्जिन लेके आया। फंडामेंटली ये बहुत ही मजबूत नज़र आता है। और जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है फंडामेंटली, उसकी रेशियोज में बहुत डिजास्टर चेंज आया हुआ है। इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिया है 157 का टारगेट लिया है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 148 का। एक्शन हमने क्या लेके चलना है, ये एक्शन है हमारे पास बाय का। इस पे नज़र बना के रखिए, ये आपके पॉइंट के अंदर क्या प्राइजेस के अंदर भी आपको नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टीवीएस का। अब ये टीवीएस के बारे में मैं तुम्हें तो कुछ बता दूं। इसकी जो फंडामेंटली है उसको चेक करने के बाद पता लगा इसकी रेशियोज में डिजास्टर चेंज था। और रेशियोज के साथ साथ इसको आरओसी और इसका पीबी रेशियो देखा गया तो वो बहुत ही अच्छा था। और दूसरा, इसकी बैलेंस शीट में एसेट्स में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, जिसके कारण इसकी जो इनकम भी है वो भी बढ़ के क्या है 12% बढ़ के आई है। और जो पोजीशंस बता रही है कि जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है बहुत ही अच्छा है। और इसका जो इबेटा लेवल निकल के आया है वो 39% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर 3 के ब्याह पर। जो ये बताना चाह रहा है कि जो पोजीशंस है वो किस तरीके से वर्कआउट है। टेक्निकल चार्ट में भी ये थोड़ा सा मजबूती की तरफ नजर आ रहा है, इसलिए इसका जो टारगेट लिया है 4120 का लिया है हमने। स्टॉप लॉस लिया है 3960 का। एक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, बाय का एक्शन लेके चल रहे हैं। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाल कृष्णा का। इसके अंदर जो प्राइस है वो है 2477 का। टेक्निकल चार्ट में ये बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। दूसरा क्या है कि जो डेली चार्ट्स है इसमें इसने अपनी पोजीशंस बना रखी है। यहाँ पर ये बॉटम को टच करते हुए आगे की तरफ जा सकता है। फंडामेंटली इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू जो है वो बेटर है, जिसके बिहाफ पर इसकी जो पोजीशंस निकल के आ रही है वो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है, जो हमें ये बता रही है कि यहाँ पर वैल्यूएशन जो है कुछ भी अच्छी हो सकती है। इसलिए इसका जो टारगेट लिया है वो 2540 का है। स्टॉप लॉस जो लेके चल रहे हैं 2440 का लेके चल रहे हैं। एक्शन जो हमने बना के रखा हुआ है वो एक्शन है बाय का। इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जियोडिस लाइफ साइंस का है। इसके अंदर जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है कि इसको ना फंडामेंटली काफी टाइम से ना ऑर्डर के लिए लगा हुआ था। एक ऑर्डर इसका क्लियर हो गया है, जिसके अंदर जो इसको चीज है वो ऑर्डर बहुत बड़ा मिला है, जिसके कारण जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की चीज थी वो पोजीशंस में अब क्वार्टर 3 और 4 में ज्यादा बेटर नजर आई है। दूसरी क्या है कि ये टैबलेट बनाने वाली कंपनी ने जिस तरीके से टैबलेट बना के मार्केट में ला रहा है, उसका जो ऑर्डर है वो बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, जिसके बिहाफ पर ये पोजीशन जो है बेटर दिखा रहा है। तभी इसका टेक्निकल चार्ट भी थोड़ा सा पोजीशन दिखा रहा था। यहाँ पर अपन लोगों ने टारगेट लेकर रखा है 1010 का। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो 970 का है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हुडुगो का। इसका जो प्राइस है ये प्राइस है 214 का। फिर ये आपके अंदर नजर आ रहा है ये किस तरीके से वर्कआउट करता जा रहा है। इसका एक एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट क्लियर हो गया है। टेक्निकल चार्ट में भी ये अंदर पोजीशन दिखा गया है। और पीछे से जो इसकी इनकम बढ़ते आ रही थी वो बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। इस तरीके से इसने जो पोजीशंस बनानी है वो वेरी गुड पोजीशंस है। पोजीशन इस तरीके से निकल के आ रही है कि मार्केट में किसी भी तरीके से चेंजेस कर सकता है। यहाँ पर जो टारगेट है, इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिखा है 225 का लिया है। और इसका जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 210 का है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के जा सकते हैं और पोजीशंस को देख के चल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट काम कर रहा है। और जिस हिसाब से डेवलपमेंट काम कर रहा है उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकल के आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रेलटेल इंडिया का, जो जिसका प्राइस है 361। यहाँ डाउन पोजीशंस पे चल रहा है, यहाँ एक हैमर पोजीशंस भी हमें नजर आ रही है। और जिस तरीके से वैल्यूएशन निकल के आ रहा है और जो इसकी जो सेंट्रल के साथ है ना, बहुत अच्छा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके साथ एक करार हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट क्लियर हो गया है। और इसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है कि ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन निकाल के ला सकता है। यहाँ पर आपने दो तीन चीजें क्या रखनी है, यह हमारा जो टारगेट रहेगा 368 का रहेगा। स्टॉप लॉस रहेंगे 352 का। एक्शन हमने क्या लेके चलना है, एक्शन लेके चलना है बाय का। यहाँ पर आप एक नजर बना सकते हैं, ये आपके पॉकेट के अंदर शेयर दिखता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्या है, एयरटेम्स का। यहाँ पर प्राइस जो है वो क्या है 178 का। टेक्निकल चार्ट में बहुत ही अच्छा नजर आया, लेकिन इसका जो क्वार्टर 3 का जो
इनकम लेवल था वो क्वार्टर फोर में जो कम था, लेकिन नहीं सॉरी, क्वार्टर फोर में बेटर निकला है, जिसके बिहाफ पर इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी निकल के आई है, जिसने डिजास्टर रेशियो चेंज में पोजीशन लेके आई है। फंडामेंटली में इकोनॉमिकली अगर देखें 3 से 4 साल की पोजीशन मैंने देखी, बहुत ही अच्छे वर्कआउट कर रही थी। टारगेट यहाँ पे 189 का, स्टॉप लॉस जो है 175 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है, सही है, थैरमैक्स का। इसका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्राइस है 4581 का। टेक्निकल चार्ट में ये मजबूत नजर आ रहा है। इबेट्टा लेवल इसकी बहुत अच्छा बढ़ के निकल के आया है। इबेट्टा लेवल में पोजीशंस भी बढ़ के निकल के आई है, जिसके बिहाफ पर इसकी रेशियो में डिजास्टर चेंज हुआ है। और यहाँ पर इसलिए अपन लोगों ने इसका टारगेट 4690 का लिया है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 4550 का। एक्शन हमने इसके लिए लेके क्या चलना है, बाय का एक्शन लेके चलना है। यहाँ पर आप अपनी नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर्स का। मैं इसको लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ। इसको मैंने लॉन्ग टर्म फंडामेंटली पोर्टफोलियो सब तरीके से चेक कर लिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरीके से इसके डेप्थ कम होते जा रहे हैं, बैलेंस शीट बहुत बेटर होती चली जा रही है, फंडामेंटली मोर बच ये स्ट्रांग होता चला जाए, टेक्निकली तो काम कर ही रहा है, इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छा शेयर वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो टारगेट लिया है 1070 के लिए, जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1030 के लिए, एक्शन हमारे पास क्या है, बाय का एक्शन लेके चल रहा है। जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाता जा रहा है उसके बिहाफ पर। नेक्स्ट है हमारे पास ITDC का। इसके अंदर प्राइस जो है 614 का है। यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत अच्छा है। इसका जो इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ के आई है, जहाँ पे पोजीशंस में रेशियोज में चेंज आया है। इसके हिसाब से जो टारगेट लिया है वो टारगेट 635 का है। स्टॉप लॉस 608 का है। एक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, बाय का एक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है डी लिंक। यहाँ पर जो डी लिंक है इसमें प्राइस जो है 341 का है। जो टेक्निकल चार्ट था बहुत ही अच्छा ग्रीन पोजीशंस दे रहा है हमें। और दूसरा क्या है कि इसकी जो इनकम है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई आ रही है। 60% की इसने इनकम लेके चली है। जिस तरीके से इसका बट्टा लेवल चेंज हुआ है, क्वार्टर वन, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में बहुत डिजास्टर चेंज आए हैं। रेशियोज में मैंने बहुत ध्यान से देखा, बहुत हिसाब से रेशियोज में चेंजेस आ रहे हैं, जिसके हिसाब से टारगेट है 353 का। नेक्स्ट इसका जो स्टॉप लॉस है वो 336 का है। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का। नेक्स्ट है हमारे पास लूपिन का। लूपिन का जो शेयर है वो भी बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पर आपने दो तीन चीजें क्या रखनी है, यहाँ पर वो पोजीशन ये लेके चलनी है। ये पोजीशन ये है कि यहाँ पर जो पोजीशन क्वार्टर थ्री से है वो बेटर है। क्वार्टर फोर के अंदर जो तरीके की इसके जो टैबलेट्स हैं वो भी मार्केट में आ गई, जिस पे ऑर्डर इसका मिलना स्टार्ट हो गया है। जिसके बिहाफ पर जो टारगेट रखा गया है वो कितना टारगेट है, 1652 का। स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे हैं 1595 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के रखें। प्रोडक्शन इसका बढ़ गया है, ऑर्डर बढ़ गया है। रिवेन्यू लेवल पे मैंने देखा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने इसके चेकआउट करे, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल इसका भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर है। इस कैटेगरीज में हम सबसे पहले देखते हैं आयशा मोटर के अंदर जो फ्यूचर्स है उसके अंदर जो प्राइस है 4685 का है। यहाँ पर जो है इनकम बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलती हुई है। इसका फ्यूचर आप पोजीशन में बना के चलें। यहाँ पे 12% की इनकम निकल के आई है। यहाँ पे टारगेट क्या है, 4800 का है। स्टॉप लॉस क्या लेके चल रहे हैं, 4600 का लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। ये हमारे पास क्या है, क्योंकि इसका इबेट्टा लेवल भी क्या है 22% से इंक्रीज होता हुआ आया है। जिसके नेक्स्ट हमारे पास जो है बी फ्यूचर है, जिसका प्राइस है 7222 का। और यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर निकले हैं, जो एक्सपेक्टेड किए गए थे उससे ज़्यादा निकल के आए हैं। इसका जो टारगेट है 7500 का है। टेक्निकल चार्ट्स में भी बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है। स्टॉप लॉस हमने लिया है इसका 7100 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकॉन का। बायोकॉन की फ्यूचर्स में क्या है कि यहाँ पे प्राइस 305 है। पिछले एक महीने से बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है, जिसके हिसाब से इसके शेयर में जो है 14% का उछाल आया है, जो हमें लग रहा है कि टारगेट 315 का अचीव करता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 300 का। इस पे भी आपने एक्शन लेना है, बाय का। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है ऑप्शंस के। ऑप्शंस के अंदर वर्कआउट कैसे करना है, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस का है, जिसका स्ट्राइक प्राइस 2340 लेके चलना है। यहाँ पे पुट लेके चलनी है। ये हमें कुछ शेयर जो है डाउन दे रहा है, क्योंकि डेली चार्ट्स में अगर देखें तो टेक्निकली चार्ट ये थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट 73 है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 52 का रहेगा। एक्शन हमें क्या
लेना है, पुट बाय करना है इसका और इसके अंदर पोजीशन लेके चलनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस 255 है, कॉल के लिए पोजीशन लेनी है जो 9.6 रुपीज़ के बिहार पे निकल आएगी। टारगेट 15 रुपये का लेके चलना है। और दो तीन चीज़ें आपके पास क्या है, टेक्निकली ये पोजीशंस बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इसके अंदर ब्रोकरेज हाउस ने अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया और अपना पोजीशन बना लिया है। स्टॉप लॉस जो है हमारा रहेगा 5 का, एक्शन हमारा बाय का रहेगा। ये ध्यान रखना है, इसमें कॉल बाय करना है। ये कुछ हमारे शेयर थे जिसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है और अपनी पोजीशंस बनानी है। प्लीज़ शेयर्स को जो है उसको ध्यान से करिए, लॉजिकली वर्कआउट करते चलिए, टारगेट अचीव करते हुए चलिए। देन शेयर्स के साथ साथ वीडियो को भी कमेंट और लाइक। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर।